एक और खास मेहमान मौजूद हैं। तीसरी तिमाही में मैप माई इंडिया का मुनाफा 3% और आय करीब 36% बढ़ी है। एबिटा ग्रोथ 29% रही है, हालांकि मार्जिन 2% का दबाव देखने को मिला है। नंबर्स पे और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीईओ एंड ईडी रोहन वर्मा जी। वर्मा सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक माइलस्टोन भी पार हुआ है इस बार 100 करोड़ के रेवेन्यूज का, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर होता हुआ दिखाई पड़ा है, तो उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। वाई बेसिस पे कंपनी के नंबर्स बेटर दिख रहे हैं, क्यू ऑन क्यू थोड़े फ्लैट या सबड्यूड साइड पर हम मान सकते हैं। तो सर ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही इस क्वार्टर के नंबर्स की, क्या की हाईलाइट रहे, क्या आगे के लिए हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। मैपमेंट का जो बिजनेस है वो बेस्ट तरीके से ईयर टू डेट ईयर ऑन ईयर समझ में आता है, क्योंकि बी टू बी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है। इधर एक क्वार्टर से दूसरे क्वार्टर कभी कभी चीजें शिफ्ट होती है, एंड उस हिसाब से रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा हुआ है। आपके अराउंड 30-36% की रेंज में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 36%, ईयर ऑन ईयर 30% बढ़ा है। साथ ही साथ EBITDA मार्जिन्स भी बहुत स्ट्रांग रहे हैं, 42-43% के रेंज में। और ये ग्रोथ जो है इट्स ऑन द बैक ऑफ हमारा जो काफी बड़ा ओपन ऑर्डर बुक है और ब्रॉड बेस्ड है, मतलब ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक से भी। जबकि इंडस्ट्री वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन Q3, हमारा ओवरऑल ग्रोथ A&M में ज्यादा रहा है। और CNE सेक्टर में तो काफी अच्छी बढ़ोतरी आई है, 70% से ग्रो किया है Q3 में ईयर ऑन ईयर। एंड ये इसलिए है क्योंकि डिफरेंट कंज्यूमर टेक कंपनीज ई कॉमर्स में, D2C में, फिनटेक, पेमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वो सारे हमारे सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं, मैप्स के, IoT के और अब ड्रोन के भी। और साथ ही साथ गवर्नमेंट में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजेंडा हो रहा है, उसमें कई सारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स, इंक्लूडिंग इन डिफेंस। और जो आपके ट्रेडिशनल भी एंटरप्राइजेस है, बैंक्स है, एटसेट्रा, वहां पे भी यूज हो रहा है। तो ओवरऑल काफी एक्साइटिंग रहा है ये क्वार्टर। टीम अच्छे से एग्जीक्यूट ने किया है, और साल भी ओवरऑल काफी एक्साइटिंग है। Q4 के लिए भी हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमारे कुछ लार्ज विंस हैं जो हम Q4 में शेयर कर पाएंगे। जी। तो रोहन सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर कई सारी इंडियन जो फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरर हैं, बीट आइस और बीट ईवीज, आपके साथ टाइप होते हुए दिखाई पड़े हैं। एंड यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी कई सारे टू व्हीलर्स के साथ आपके टाइप्स होते हुए दिखाई पड़े हैं। सो क्योंकि अब नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ हम जा रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करके चलें? अब कौन कौन से नए डील्स इन पाइपलाइन हैं, कौन कौन से नए पार्टनर्स आप देख रहे हो, और इस स्पेस को लेकर क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? बिल्कुल, हमारा जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छे से बिल्डअप हो रहा है, फनल काफी स्ट्रांग है। जैसे कि मैंने कहा, हमारे कुछ अच्छे लार्ज विंस हैं जो हम शेयर करेंगे एट द राइट टाइम। एंड उस इसी हिसाब से चल रही है कंपनी की एक ग्रोथ का एस्पिरेशन है। हमने 4-5 साल में जो 1,000 करोड़ रेवेन्यू का माइलस्टोन क्रॉस करने की बात की है लास्ट इन्वेस्टर डे में, जो जून में हुआ था, उस तरफ हमारी कंपनी, हमारी टीम्स काम कर रही है, चाहे वो ऑटोमोटिव में हो, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट में, या जो IoT का बिजनेस है। और साथ ही साथ जो हमारे नए बिजनेसेस में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, चाहे वो ड्रोन का सेक्टर हो या कंज्यूमर बिजनेस हो या इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन हो, उस तरफ हमारी कंपनी काम कर रही है अच्छे से। तो रोहन सर, एक चीज और मैंने कहीं पढ़ी थी कि आपके पास एक अयोध्या में भी आपने एक टाई अप किया है, मेटावर्स को लेकर वहां पर कामकाज कर रहे हो आप लोग। तो क्योंकि ये थीम इस समय बहुत ज्यादा प्ले कर रही है और वही बहुत इमर्जिंग एरिया है जहां पर बहुत बड़े इनफ्लो की उम्मीद है, लोगों की, एक नया टूरिज्म वहां पे खुलने जा रहा है, एक बड़ा इवेंट है वो। सो उसमें कैसे रेवेन्यू विजिबिलिटी आप देख रहे हो? वन टू, क्योंकि आपके पास कैश भी बहुत है और आप एक्सपेंशन मोड में भी हो, तो कोई एक्विजिशन जो आप ड्रोन स्पेस में या इस सब सेगमेंट के अंदर करने की सोच रहे हो? बिल्कुल, एक्चुअली टूरिज्म के सेक्टर में और जस्ट जनरली मेटावर्स में ऑलरेडी मैप इंडिया काफी काफी स्टेट गवर्नमेंट से या एंटरप्राइजेस के साथ बिजनेस कर रही है। यूपी टूरिज्म के साथ भी हमारा बिजनेस हुआ है टूरिज्म सोल्यूशन के लिए। और अयोध्या में भी जो कई बड़े बड़े लैंडमार्क्स हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि मंदिर, उसके मेटावर्स बना करके भी हमें हमने जो दिया है उसके लिए हमें बिजनेस मिला है।
साथ ही साथ अयोध्या में इतने सारे लोग आएंगे कि वहां पे ट्रैफिक का, रोड क्लोजर का इंफॉर्मेशन देना जरूरी हो जाएगा, जिससे कि लोग आराम से, स्मूथली, सेफली नेविगेट कर पाए वहां पर। और इसीलिए हम यूपी पुलिस के साथ पिछले 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, पूरे अक्रॉस द स्टेट इंक्लूडिंग इन अयोध्या। यूपी पुलिस के साथ ऑफिशियली जुड़ के जो कम्यूटर्स को, सिटीजन्स को इंफॉर्मेशन देना है, वो मैपर्स ऐप के द्वारा उनको मिल सकता है। और कुछ अच्छे भी, इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं। हम अपने मैप पर सारे मंदिरों पे देश भर दिया का आइकन लगाएंगे, और कोई भी यूजर अपनी श्रद्धा दे सकता है बाय पोस्टिंग अ दिया ऑन द मैप, एंड अपने विचार राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में डाल सकता है मैप पे। बहुत यूनिक इनिशिएटिव है। और साथ ही साथ एक प्रिंट मैप, जो कि त्रेता युग का एंशियंट मैप है, जिसमें राम जी का जर्नी फ्रॉम अयोध्या टू बियॉन्ड, वो एक हमने रिलीज किया है, रामायण आर्ट मैप ऑन कैनवस कह के। तो कई सारी चीजें हैं जो अयोध्या के लिए भी कर रहे हैं, और देश भर के टूरिज्म और रियल वर्स जो हम कहते हैं, जिससे कि देश भर में, चाहे वो लक्षद्वीप हो, चाहे कोई भी जगह हो, वहां पे लोग आकर्षित होके आए। और रही बात एक्सपेंशन की, देखिए हमारा अप्रोच हर समय रहा है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जिस तरीके से जो हमें बिजनेस में घुसना है, ग्रो करना है, वहां पे हम सब तरीके के अपॉर्चुनिटीज को इवैल्यूएट करते हैं। जो कंपनी के लिए सही रास्ता है, जो कि बेस्ट रिटर्न देता है, उस पे हम फोकस करते हैं। तो ऑफ कोर्स, गिवन की कंपनी कैश रिच, कैश जनरेटिंग, हाईली प्रॉफिटेबल, तो इसलिए हमारे पास वो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, 100 करोड़ का माइलस्टोन। उम्मीद करते हैं आगे आप और बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और एक अच्छी ग्रोथ कंपनी की तरफ से आने वाली तिमाहियों में भी हमें देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। मैप माई इंडिया फिलहाल तो 2000 के जोन्स में भी कामकाज कर रहा है, फ्लैट है आज, लेकिन अदरवाइज एक अच्छे एक्सपेंशन प्लान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड कंपनी की तरफ से। फिलहाल 2% नीचे फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।